अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 28 नवंबर और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में नए कोरोना केसेस और हलाकतों में कमी, जबकि पूरे यूरोप में कोरोना के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 4 लाख से जायद। यूरोपीय ममालिक फ्रांस और बेल्जियम में आज बहुत सी दुकानें खुल गई। पुर्तगाल आज बहुत से तारकिन वतन कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल, जबकि जर्मनी गैर कानूनी तारकिन वतन गिरफ्तार। इटली में बहुत से इलाकों में कोरोना पाबंदियां खत्म, जबकि बरतानिया को तारकिन वतन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। यूनान ने जर्मनी से कहा है कि वो तुर्की को असले की फरोख्त रोक दे, जबकि यूनान कब्रिस्तान न होने की वजह से मुसलमान तारकिन वतन को मुश्किलात का सामना। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। पूरे यूरोप में कोरोना के बायस हलाकतों की तादाद 4 लाख से जायद हो गई है। हलाकतों के मामले में पहले नंबर पर बरतानिया है, जहां कोरोना के बायस 57,000 से जायद हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि दूसरे नंबर पर इटली है, जहां कोरोना के बायस 53,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ पुर्तगाल में जजिस ने कहा है कि पीसीआर से तस्दीक शुदा कोरोना की तस्दीक पर बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं, जबकि तिबी माहिरीन का कहना है कि जजिस ने गैर जिम्मेदारी से काम लिया है। गुज़िश्ता रोज़ पुर्तगाल में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 67 अफराद हलाक हुए हैं। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। यूरोपीय कमीशन के आबादकारी प्रोग्राम के तहत अब तक 530 अफराद पुर्तगाल पहुंच चुके हैं। रजाकाराना प्रोग्राम के तहत तुर्की और मिस्र से महाजरीन की हैसियत से फ़ायदा उठाने वाले 23 तारकिन वतन गुज़िश्ता रोज़ पुर्तगाल पहुंचे हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस और दूसरे यूरोपीय ममालिक में आज के रोज़ बहुत सी दुकानें खुल गई हैं। फ्रांस गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि हकाम की जानब से मजीद 957 मजीद अफराद के हलाक होने की इतलात मिली हैं। आज के रोज़ फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद ने मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मुजाहरा किया। फ्रांस में पुलिस की जानब से तारकिन वतन और दूसरे अफराद के खिलाफ तशद्दुद के बाद पुलिस पर बहुत कम गुस्सा पाया जा रहा है। नए मुतनाज़ा कानून में पुलिस अफसर के चेहरे वाली तस्वीर लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब एक जर्मनी से अच्छी खबर शामिल करते हैं। जर्मनी से अच्छी खबर यह है कि टेस्ला कंपनी जर्मनी में टेस्ला की आइंदा बैटरी सेल प्रोडक्शन की सहूलत देने पर गौर कर रही है, जिससे उम्मीद है कि जर्मनी में मजीद 10,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। जर्मनी के वजीर तवानाई का कहना है कि मुल्क में जारी कोरोना पाबंदियां 2021 के पहले महीनों में भी जारी रह सकती हैं। उनका बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि जर्मनी में हलाकतें जारी हैं। आज जर्मनी में कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 379 अफराद हलाक हुए हैं। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। जर्मनी की पुलिस का कहना है कि एक ट्रक के जरिए 5 अफगान तारकिन वतन के जर्मनी में दाखिल होने की कोशिश के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि ट्रक ड्राइवर नहीं जानता था कि उसके ट्रक में तारकिन वतन सवार हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया काबीना के वजीर माइकल गोफ का कहना है कि अगर अरकान पार्लियामेंट ने नई कोरोना पाबंदियों की हमायत ना की तो अस्पताल कोरोना मरीजों से भर जाएंगे। बहुत से अरकान पार्लियामेंट 2 दिसंबर से शुरू होने वाली सख्त कोरोना पाबंदियों की मुखालफत कर रहे हैं। मजबूरी तौर पर इंग्लैंड का 99% हिस्सा टायर 2 पाबंदियों में दाखिल होगा, जिसमें बार रेस्टोरेंट पर पाबंदी होगी, जबकि घरों में मिलने पर भी पाबंदी आयद होगी। गुज़िश्ता रोज बरतानिया में मजीद 521 अफराद के हलाक होने की इतलात है। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। बरतानिया जाने वाले तारकिन वतन की तादाद में कमी रिपोर्ट हो रही है।
बरतानिया मुलाजमत के लिए रजिस्टर होने वाले तारकिन वतन की तादाद में ड्रामाई तौर पर कमी वाक़या हुई है। यूरोपीय यूनियन के शहरियों की तादाद में 65% कमी हुई है। मुस्तकबिल में सख्त पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम की वजह से बरतानिया को हुनरमंद अफराद की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम ने कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद 1 दिसंबर से तमाम दुकानें खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन मुल्क में ज़्यादातर पाबंदियां, जिनमें राब्तों की पाबंदियां भी शामिल हैं, क्रिसमस के दरमियान और कम अज़ कम जनवरी के वस्त तक जारी रहेंगी। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हम कामयाबियों को खतरे में नहीं डालना चाहते। दूसरी तरफ इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में पहली बार मरीजों की तादाद 1000 से कम हो गई है। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के वज़ीर ख़ारजा ने जर्मनी से मुतालबा किया है कि वह फ़ौरन तुर्की को असले की शेड्यूल फ़रोख्त रोक दे। यूनान ने खुसूसी तौर पर जर्मनी को कहा है कि वो तुर्की को 214 आबदोज़ों की फराहमी रोक दे। दूसरी तरफ यूनान के वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से अपील की है कि जब भी कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हो वो उसकी खुराकें ज़रूर लें। इससे पहले एक सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने ये वैक्सीन की खुराकें लेने से इनकार कर दिया था। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। यूनान में मुसलमानों के सिर्फ एक कब्रिस्तान होने की वजह से मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना है। गुज़िश्ता दिनों एक 27 साला पनाह गज़ीन औरत और 3 बच्चों की मां की वफात के बाद ये मसला एक बार फिर सामने आया है। अब इस औरत की लाश को इसके वतन वापस भेजने के लिए मुसलमान चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अब बात करते हैं इटली की। इटली के हकाम ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार को देखकर 5 इलाकों में कोरोना पाबंदियों को नरम करने का फैसला किया है। इन इलाकों में कालाब्रिया, लुम्बार्डी, पेडमोंट, लिगोरिया और सिसिली के इलाके शामिल हैं। इटली के वजीर सेहत ने जुम्मे के रोज इस हुक्मनामे पर दस्तखत किए और इतवार 29 नवंबर से ये नाफिजुल अमल रहेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के बायस 827 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 28,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। ताम कोरोना इन्फेक्शन की शरह 17% से 12% पर आ गई है, जबकि जर्मनी के आला माहिर का कहना है कि कोरोना वायरस चाइना से नहीं बल्कि इटली से दुनिया में फैला। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना है कि हम 2021 में कोरोना के हवाले से नाजुक मरहले में दाखिल होंगे और हमारी हुकूमत के दौर में कानून की हुक्मरानी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में जब मुल्क में कोरोना वैक्सीन का मंसूबा शुरू हो रहा है, हालात इंतहाई नाजुक होंगे। स्पेन में कोरोना के हवाले से हालात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हुक्काम बहुत मोहतात हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस की हुकूमत को बहुत सी छोटी कौम परस्त जमातों की हमायत की ज़रूरत है, इसलिए वो इस वक्त बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। स्पेन गुज़िश्ता रोज कोरोना के 10,853 नए केस सामने आए हैं, जो गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में कम है, जबकि मजीद 294 अफराद हलाक हुए हैं। हलाकतें भी गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में कम है। स्पेन में ये दूसरी लहर का मोहलक तरीन हफ्ता है जब 2000 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। जुम्मे को वजीर सेहत के ऐलान के मुताबिक सूबे कातालोनिया को इब्तदाई तौर पर कोरोना की 9 लाख से ज्यादा खुराकें मिलेंगी। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। स्पेन की आईनी अदालत ने अपने फैसले में मराकश की सरहदी बाढ़ से गुजर कर स्पेन में दाखिल होने वाले तारकिन वतन को वापस डिपोर्ट करना जायज करार दिया है और कहा है कि इन तारकिन वतन को वापस डिपोर्ट करना मुकम्मल कानूनी अमल होगा। इस वक्त स्पेन की हुकूमत बढ़ती हुई तारकिन वतन की तादाद की वजह से बहुत ज्यादा दबाव में है और स्पेन की गवर्नमेंट की कोशिश है कि तारकिन वतन को मुल्क में दाखिल होने से रोका जा सके। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।